साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति सुनीता मिश्रा को ज्ञापन देने पहुंचे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वीसी सुनीता मिश्रा की कार का घेराव करते हुए कार पर चढ़कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को समझाने पहुंची प्रतापनगर थाना पुलिस और सीआई हिमांशु सिंह राजावत से छात्रों ने धक्का मुक्की की। तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। उदयपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बताया जा रहा है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बवाल उस वक्त हो गया जब वीसी की कार पर चढ़कर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे वो हंगामा करने लगे। हालांकि इस दौरान पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हल्का बल का प्रयोग पुलिस के द्वारा किया गया ताकि छात्रों को समझाया जा सके, लेकिन इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली है। धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने छात्रों को वहां से खदेड़ दिया है। तो सीआई हिमांशु से छात्रों ने धक्का मुक्की की है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि ज्ञापन देने के लिए एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान वीसी की कार पर चढ़कर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो थे वो नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो छात्रों को समझाने की कोशिश की गई। हालांकि इस दौरान मामले को शांत करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। लाठीचार्ज किया पुलिस ने, जिसकी वजह से छात्रों और पुलिस वालों के बीच में झड़प हो गई। बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के मनोनयन का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार एआईसीसी से नेता प्रतिपक्ष का नाम लगभग तय हो चुका है। पूर्व मंत्री टीकाराम जूली हो सकते नेता प्रतिपक्ष। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, कांग्रेस आलाकमान ने टीकाराम के नाम को नेता प्रतिपक्ष के रूप में हरी झंडी दिखाई है। एआईसीसी से औपचारिक घोषणा होना बस बाकी रह गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नाम किसका दिया जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि टीकाराम का नाम आगे बढ़ाया गया है। पूर्व मंत्री इस रेस में सबसे आगे निकलते हुए सामने आ रहे हैं। आदिवासी के साथ साथ अनुभवी और साफ छवि वाले नेता ये माने जाते हैं। मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं टीकाराम जूली। एआईसीसी जल्द जारी कर सकती है मामले की जानकारी, वो दे सकती है। घोषणा रहना बाकी रह गया है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि नाम जो है वो इनका सबसे आगे चल रहा है। तो टीकाराम जूली के नाम पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एआईसीसी से औपचारिक घोषणा अब बस होना बाकी रह गया है। प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष पर लगातार मंथन चल रहा था। दिल्ली में बताते चले कि बैठक भी हो रही है, जिसके लिए तमाम नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत सहित गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त, और मीटिंग जो है वो लगातार की जा रही है। मंथन किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। और अब ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है कि टीकाराम जूली बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। साफ छवि के नेता हैं और ज़मीन से जुड़े माने जाते हैं और बिना दागदार इनको नेता माना जाता है। और आदिवासी होने के साथ साथ पकड़ भी इनकी काफ़ी मजबूत है और यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि इनका नाम सबसे आगे रेस में आगे निकल चुका है। ज़्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता राकेश शर्मा टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, ये जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इस पर जरा प्रकाश डालिए और बताइए कि क्या टीकाराम का नाम आगे चल रहा है सियासी गलियारों में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार चूंकि 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उससे पहले 17 और 18 जनवरी को जो है कांग्रेस की बड़ी बैठकें आयोजित होनी है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक है और साथ ही कोर कमेटी की बैठक है। तो लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर टीकाराम जूली का नाम लगभग तय हो गया है और आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस विधायक दल का जो नेता चुना जा सकता है विधानसभा के लिए। तो अब ये दोनों जो कांग्रेस में नई जो जानकारियां हैं, इनके लिए
जल्द ही एआईसीसी आधिकारिक घोषणा जारी कर सकता है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल के नेता के रूप में मंथन हुआ है, ये दोनों नाम फाइनल हुए हैं और आलाकमान ने इन दोनों नामों को हरी झंडी दे दी है। एआईसीसी द्वारा अभी अधिकृत घोषणा होना बाकी है। और ये घोषणा कब तक हो सकती है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज देर शाम तक ये घोषणा जारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के मंथन किया गया है और सभी की सहमति के बाद जो है कांग्रेस आलाकमान इस निर्णय पर पहुंचे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस जो है बहुत एक एक कदम सोच समझ कर रख रही है और यही वजह है कि मंथन लगातार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। सीएम बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर रहे हैं सीएम भजनलाल ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और सुख शांति के लिए मां से प्रार्थना की। मंदिर ट्रस्ट और पांचाल समाज की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर देखकर और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में संभागीय स्तर की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और इस मौके पर सांसद बताया जा रहा है कनक कमल कटारा और विधायक कैलाश मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष लालचंद पटेल, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और पुलिस महानिरीक्षक मौजूद थे। तो सीएम ने संभागीय स्तर की बैठक की है। बताते चले कि आज बांसवाड़ा के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा हैं और सुबह से ही उनके कार्यक्रमों का जो दौर था वो ताबड़तोड़ लगातार जारी रहा है। सबसे पहले वो उन्होंने शक्ति साधना की। जब मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने मत्था टेका और मंदिर में मौजूद पुजारियों ने पूजन अर्चन विधि विधान के साथ सीएम के साथ करवाया था वहाँ पर। और उसके बाद वो सिद्धिविनायक मंदिर पहुँचे, वहाँ पर भगवान गणेश को उन्होंने मुकुट भेंट किया और इसके बाद शिविर का अवलोकन किया उन्होंने। बांसवाड़ा भारत विकसित संकल्प यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं उसमें आया। दोनों में डबल काम हो जाए मेरा। बाल आइए। माता जी के दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हुए और मैंने माता जी को कहा है कि माँ हमारे राजस्थान को सुख दे, समृद्धि दे और राजस्थान हमारा आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अर्चना की है। ये राज्य लक्ष्मी साम्राज्य लक्ष्मी है जो सुचारू रूप से राज्य के संचालन के लिए और जगत के और जनता के कल्याण के निमित्त पूजा अर्चना की है और सबका कल्याण होवे, सबकी मनोकामना पूर्ण हुए, मंदिर विघ्न शासन सुशासन चले, इस निमित्त मां त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अर्चना की है। भारतीय परंपरा ऐसे गायन नहीं, वादन। उत्तर प्रदेश का पखावज, बांसुरी, ढोलक में कागज तो दिए जाएंगे सबको। कर्नाटक का वीणा, महाराष्ट्र का सुंदरी, पंजाब का अलगोजा, उड़ीसा का मर्दल, मध्य प्रदेश का संतूर, मणिपुर का पुंग, असम का नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ का तंबूरा, बिहार में भी पखावज है, दिल्ली की शहनाई, राजस्थान का रावण हत्था, बंगाल का श्रीखोल सरोद, आंध्र का घटम, झारखंड का सितार, गुजरात का संतार,
तमिलनाडु का नागस्वर, मृदंग और उत्तराखंड का हुड़का, ऐसे वाद्य यंत्रों का वादन करने वाले अच्छे से अच्छे वादकों का चयन किया गया है और ये बहुत ही स्वीट सॉफ्ट स्वर में वादन करेंगे। ये वादन ऐसे समय में चलेगा जब प्राण प्रतिष्ठा का मंत्रोच्चार और देश के नेतृत्व का उद्बोधन नहीं हो रहा होगा। बड़ी महत्व की बात है, ऐसे श्रेष्ठ लोग यहां स्वयं प्रेरणा से आ रहे हैं। नाम का चयन किया गया है, निवेदन किया गया है, उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार कर दिया। इसका भी अर्थ आप समझते हैं, वादक कलाकार जब आते हैं तो कुछ उनकी भेंट होती है, ये सब ऐच्छिक है। सारे परिसर की सज्जा की जाएगी। रात्रि को आप लोग देख सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाने के बाद अथवा 2:30 2:30 बजे के पश्चात कोई 2-4-5 मिनट का अंतर आएगा। अंदर परिसर में बैठे हुए संत महापुरुष, आमंत्रित सज्जन वृंद दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रातःकाल 10 साढ़े 10 बजे सबको प्रवेश करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बहुत पहले, और वापस जाने में हो सकता है शाम को 5 बज जाए दर्शन आदि करने में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं। इतनी लंबी अवधि तक अंदर बैठना, तो जलपान और भोजन, जलपान शब्द की बजाय अल्पाहार, अल्पाहार और भोजन, ये 2 व्यवस्थाएं दोनों रहेंगी। पानी, लघुशंका आदि के लिए यूरिनल के प्लेसेस, जूता कहाँ रखेंगे, इस सब का विचार और व्यवस्था की जा रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा को बताया जा रहा है कि नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाए जा सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। फिलहाल पीसीसी अध्यक्ष पद पर हैं गोविंद सिंह डोटासरा और अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। एआईसीसी जल्द गोविंद सिंह डोटासरा की नई जिम्मेदारी की घोषणा भी कर सकती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। अभी जो है दिल्ली में लगातार मंथनों का दौर जारी है और वहां पर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि एआईसीसी जल्द इस मामले की घोषणा भी कर सकती है कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा को जो जिम्मेदारी दी गई है वो कौन से पल से प्रभाव में आ जाएगी। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता, ऐसा बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बता चले कि पीसीसी अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा है, यानी कि पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा के पास अभी मौजूद है। लेकिन अब कांग्रेस विधायक दल के नेता भी बनाए जा सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राकेश टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता डोटासरा बनाए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी है। सियासी गलियारों में क्या हलचल?
बिल्कुल, देखिए जो जानकारी AICC से मिली है उसके अनुसार जो जिस तरीके से मंथन किया गया है और प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, और उसमें जो गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि एक अनुभवी नेता हैं और PCC के अध्यक्ष पद पर भी हैं, तो चूंकि विधानसभा का जो सत्र हो रहा है तो विधायक दल के नेता के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा के नाम पर जो कांग्रेस आला कमान है उसने सहमति जताई है। हालांकि अभी भी इनके आदेश जो निकलना बाकी है, लेकिन संभवतः इनको ये जिम्मेदारी फाइनल कर दी गई है और जल्द ही इसकी AICC घोषणा और आदेश दोनों जारी कर सकती है। और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के क्या अपडेट सामने आया है, कौन सी जिम्मेदारी उन्हें और सौंपी जा सकती है? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष के पद पर टीकाराम जूली का नाम सबसे आगे है। केंद्रीय जो कांग्रेस के आला कमान है उन्होंने उनको सहमति दे दी है। एक दलित नेता के रूप में टीकाराम जूली की पहचान है, साथ ही पहले मंत्री भी रहे हैं, अनुभवी हैं, साफ छवि है और लोकसभा चुनावों में चूंकि कांग्रेस शुरू से ही अपने आप को जो है एक दलित वर्ग की पार्टी के रूप में प्रचारित करती रही है, तो लोकसभा चुनावों में कैसे दलित वर्ग को ज्यादा लुभाया जाए, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी जो है दलित नेता को के रूप में टीकाराम जूली को दी गई है और एक बड़ी जिम्मेदारी है चूंकि संभवतः लोकसभा चुनावों में इसका एक सकारात्मक फायदा कांग्रेस को मिलने की संभावना है। और इनके ऐलान कब तक किए जा सकते हैं? बिल्कुल, आज देर शाम तक जो है इस मामले में जो AICC है वो आदेश जारी कर सकती है, क्योंकि जो मंथन हुआ है उसमें लगभग ये नाम तय हो गए हैं। अब फिलहाल इनकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। राकेश, ये बताइएगा कि PCC अध्यक्ष पद पर अभी गोविंद सिंह डोटासरा हैं, तो ये जिम्मेदारी उनके पास रहेगी या फिर आगे और भी तस्वीरें बदलने को हमें देखने को मिल सकती हैं? देखो, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो AICC एक रणनीति बना रही है और उसमें नई नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव के परिणाम और उसके साथ साथ जो मतदान जिन क्षेत्रों से मिला है, किन किन क्षेत्रों में किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जानी है, वो आगे देखने को मिलेगा। नजर बनाए रखना राकेश, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में CM भजनलाल ने शिरकत की। CM ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत CM भजनलाल ने मासूम बच्चे को दूध भी पिलाया है। CM भजनलाल ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। और इधर भजनलाल सरकार की पहली बैठक जो है वो बताया जा रहा है कि 18 जनवरी को होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। CM की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, तो वहीं सत्र की शुरुआत 19 जनवरी को सदन में राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी। उन्नीस जनवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बताया जा रहा है कि सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो 19 जनवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और इस दौरान 18 जनवरी को ये जो अहम बैठक है भजनलाल सरकार की कैबिनेट की, ये होगी। तो CM भजनलाल की अध्यक्षता में ये बैठक जो होगी ये 18 जनवरी को होगी, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी से सदन की शुरुआत होनी है और सदन की शुरुआत जो होगी वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और उससे पहले 18 जनवरी को बैठक होगी। बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है। पहली बैठक ये होगी कैबिनेट की जो होने जा रही है 18 जनवरी को और इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी पास हैं और बीजेपी लगातार चुनावों में प्रचार प्रसार में भी लगी हुई है और बैठकों का दौर भी बीजेपी में लगातार जारी है। और इससे पहले 19 जनवरी से जो विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, इसको लेकर के 18 जनवरी को बैठक। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।